अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को बिस्किट बनाना सिखाती हूँ। ठीक है ना। उसके लिए मुझे चाहिए ये सूजी, 1 कप सूजी, 1 कप आटा, 1 कप दूध और थोड़ा सा काट की चीनी चाहिए 1 कप। और उसके लिए मुझे इलायची की ज़रूरत है, कोकोनट चाहिए, यानी कि कोपरा, ये बादाम है तकरीबन 30-50 है, और ये है पिस्ता, ये है मक्खन, बस बकाया ऑयल। सबसे पहला मैं लूँगी बाउल। इसमें मुझे चाहिए एक कप सूजी, ये मुझे चाहिए 1 कप आटा, आटा घर का नॉर्मल आटा है, ना मैदा है ना कुछ, घर के चक्की का आटा है। ये मुझे चाहिए मक्खन, तकरीबन भर के 3 चम्मच है। ये मुझे चाहिए दूध, ये चीनी के अंदर डालना है। इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करूंगी। ये थोड़ा थोड़ा मिक्स होने लगा। ये मिक्स होने लगा है, थोड़ा थोड़ा मिक्स करने लगी। फिर बाद में ना आज से मिक्स करूंगी बकाया। थोड़ा सा मैं ऑयल लेने लगी हूँ, एक आधा चम्मच जितना। पिस्ता, ये हम डालेंगे, बादाम काट के रखे हुए थे पहला। ये लेंगे हम जो है ना, ये इलायची के दाने निकाला हुआ है, 1 चम्मच भर की है। ये कोकोनट है, कोपरा, अच्छी तरह भी हाथ से भूनेंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये उस चम्मच से मिक्स नहीं हो रहा है, अच्छी तरह इसके अंदर ये घी जज़ब हो जाए। घी भी डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है और बकाया मक्खन डाला है मैंने। अब इसके अंदर डालने वाली है दूध और चीनी, मैंने मिक्स करके रखा हुआ है पहले से। एक ये बोल है, ये मुझे थोड़ा सा मोटे मोटे चीनी बीच में चाहिए, जिसके अंदर आ जाता है बिस्किट के अंदर, तो मज़ेदार लगते हैं। फिर हाथ से मिक्स करने लगी हूँ। भून लिया मैंने अच्छी तरह, इसके अंदर चीनी भी जज़ब हो गया, जो मक्खन डाला था वो भी जज़ब हो गया। देखो रेडी हुआ ये। इसमें छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी, देखो छोटे छोटे, इस तरह गोल में बना सकते हो आप लोग जिस तरह दिल करे। इसके चमचा, मेरे पास और कोई चीज़ नहीं, चमचे में ऐसा डिज़ाइन बनाऊंगी थोड़ा सा। ये देखो, छोटा छोटा। अब इसको फ्राई करने के लिए हम ऑयल डालने लगे। ये देखो फ्राई हो रहा है, इसके लिए चूल्हा थोड़ा सा स्लो कर। ये देखो ऐसा आराम से डालना लगे ना। ये 2 मिनट पकेगा ना, फिर उसके बाद हम पलटाएंगे। अभी चमचा नहीं लगाना, ख़राब हो जाता, टूट जाते हैं।
आस्ता आस्ता हिलाना है, ज़ोर से नहीं। अब हम पलटाने लगे। हमारा बिस्किट ब्राउन हो गया, लाल हो गया, देखो ये देखो अच्छी तरह ब्राउन हो गया। और ये ना स्लो आँच पे पकाओगे ना तो क्रिस्पी बनेगा, और जो चूल्हा तेज़ से बनाओगे तो फिर ना अंदर से नरम रहेगा। बिल्कुल स्लो आँच पे पकाना है। ये देखो सुनहरे हो गया हमारा बिस्किट, ये तैयार रेडी हो गया। बिल्कुल देखो तैयार होकर रेडी हो गए। ये जो बाज़ार से जो बिस्किट लेके आते हैं ना उससे भी मज़ेदार है। घर से बना हुआ, पर घर में बना हुआ तैयार किया हुआ बिस्किट है सबसे मज़ेदार और अच्छा, साफ़ सुथरा। चाय के साथ भी खा लो, ऐसे भी खा लो, घर में रख लो, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। ये देखो बिल्कुल तैयार है, रेडी है। देखो सुरख लाल हो गए, बिल्कुल कुरकुरे, ठीक है ना। इसमें ऐसा डालते हैं, इसको ऑयल निकालते हैं और इसको खुशबू सुन देख लो ज़रा, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है इसका, ज़बरदस्त खुशबू। ये देखो अच्छा, तो फाइनली हमारे बिस्किट तैयार हो गए हैं। अब टाइम आ गया है इसको चेक करने का कि ये कैसे बनी है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्खन का भी मजा आ रहा है, और जो इसमें इंग्रेडिएंट वगैरह बादाम वगैरह डाले हैं इसका भी टेस्ट बहुत ही जबरदस्त है। हम्म हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।